हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। वायु गुस्से में स्केच को फोल्ड करके फेंक करके वहाँ से जाने लगता है। लुक उसे देख लेती है। लुक पूछती है, क्या बात है, इतनी ज़्यादा अपसेट क्यों दिखाई दे रही हो अचानक से। वायु से कुछ भी आंसर रिप्लाई नहीं करता है और गुस्से में चला जाता है। लुक को अपने सामने वो पेज दिखता है, वो उठाने के लिए झुकती है। सडनली वायु वापस से आ जाता है और वो स्केच को लेने के चक्कर में लुक को पुश कर देता है। बेचारी लुक, उसे चोट तो लग जाती है। वायु को रियलाइज़ होता है। देन वो लुक को सॉरी बोलता है, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं था, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी चीज़ों से दूर रहो। एक्चुअली यहाँ पर वायु शो नहीं करना चाह रहा था लुक को कि उसने उसकी स्केच को ड्रॉ किया है, इसी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। वायु के जाने के बाद लुक अब यहाँ पर फुल गुस्से में आ जाती है। साइको ने मुझे पुश किया और ऊपर से सॉरी इतने एटीट्यूड में बोल के गया है। इधर कुल तो पीवॉन के पीछे ही पड़ चुका था। वो पीवॉन के पीछे उसकी पार्टी में भी चला जाता है जहाँ पर वो उसे एक ब्लू ड्रेस में दिखाई देती है। वो तो बस उसे देखते जा रहा था। आगे उसके पास जाता है जहाँ पर वो उसे रियलाइज़ करवाना चाह रहा था कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, जिस पर पीवॉन साफ मना कर देती है, मैं तुमसे प्यार बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हाँ मैं तुमसे फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा सकती हूँ अगर तुम इसके बारे में कुछ सोचो तो। कुल को बस मौका चाहिए था। पीवॉन की फ्रेंडशिप उसे मिल तो जाती है, जिस पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, आज तुम्हारी फ्रेंडशिप मिल गई है, आगे तुम्हारा प्यार भी मिल जाएगा। एंड बाय द वे पार्टी फिनिश होने वाली है, क्या मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर सकता हूँ। पीवॉन, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा भाई काऊ मुझे रिसीव करने के लिए आएगा, इसलिए तुम अपने काम में बिजी रहो, ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं अकेले चली जाऊँगी। कुल मना करता है, इतनी ब्यूटीफुल लड़की और वो भी अकेले जाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। अगले सीन में लुक भागी भागी वायु के पास आती है और सामने से वायु आता है जहाँ पर उन दोनों की टक्कर हो जाती है। लुक सॉरी बोलती है, ओ सॉरी मैंने तुम्हें देखा नहीं, एंड हाँ तुमने जो मुझसे कहा था काम करने के लिए वो मैंने कर दिया है। एक्चुअली यहाँ पर दिखाया जाता है वायु ने लुक को कुल के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए कहा था, तो लुक ने काम कर दिया था। लेकिन कोई भी काम बिना सौदेबाजी की अच्छी नहीं लगती है ना। तो यहाँ पर वायु ने भी लुक को प्रॉमिस किया था। अब वो उसने क्या प्रॉमिस किया है ये तो आगे की वीडियो में मालूम पड़ेगा, जिसकी वजह से लुक ने वायु की हेल्प करने का डिसाइड किया। यहाँ पर लुक वायु से पूछती है, क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ आखिर तुम कुल के बारे में मुझसे इतनी ज़्यादा इंक्वायरी क्यों ले रही हो, कौन है ये, कौन लगता है तुम्हारा और क्या रिलेशनशिप है। वायु बताने से मना कर देता है, बस तुमसे जितना का है उतना करो, बाकी मैंने तुमसे जो प्रॉमिस किया है वो मैं पूरा कर दूंगा। आगे कुल को दिखाया जाता है जो उसी बंदे के पास पहुंचा हुआ था जो किसी टाइम में मार्केट में जा करके वायु के बारे में इंक्वायरी ले रहा था सभी लोगों से। यहाँ पर दिखाया जाता है उसे किसी और ने हायर नहीं किया था बल्कि कुल ने ही हायर किया था। कुल इस पर भड़का हुआ था, तुम यहाँ पर चैन से सो रहे हो और तुम्हें जबकि अच्छे से मालूम है कि मुझे किसी भी कंडीशन में वायु के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उस वायु के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो। अगले सीन में दिखाया जाता है वायु को जो कुल को वहाँ से जाते हुए देख लेता है, वो अपने होड़ से उसे फॉलो करने लगता है। पीछे लुक वायु को फॉलो कर रही थी, तीनों एक दूसरे के आगे पीछे थे। आगे दिखाया जाता है कुल तो आराम से अपनी ड्राइविंग कर रहा था, तभी उसके सामने से वायु आ जाता है और उसकी कार को ओवरटेक कर लेता है, जिसकी वजह से कुल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है, जब हॉर्स राइडिंग करनी नहीं आती है तो करने का ट्राई क्यों करते हो, नहीं करना चाहिए ना। लेकिन वो शॉक तो तब होता है जब यहाँ पर वो वायु का फेस देखता है, क्योंकि हेड की वजह से उसका फेस कवर था। कुल तो शॉक्ड में, वायु तुम। वायु कुल से कहता है, अब ज़्यादा झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है सच बोलो। ये कहते हुए उसका कॉलर पकड़ लेता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। अपने ही मर्डर का झूठा इल्ज़ाम मुझ पर लगाने की कोशिश की, जिसकी वजह से आज मैं कहाँ कहाँ नहीं भटक रहा हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया कुल, बताओ मुझे। जिस पर कुल कहता है, वायु तुम सही सलामत हो, मैं तुम्हें ही ढूंढने के लिए आया था। कुल कहता है, अब मक्कारी करना बंद करो, जो भी सच्चाई है बताओ। जिसकी वजह से लुक भी अब अपने डेवल वाले अवतार में आ जाता है, हाँ मैंने किया ये सब क्योंकि तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। जिस पर वायु कहता है, आखिर मुझसे इतनी नफरत क्यों, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी सब कुछ बैंक बैलेंस तुम्हारे नाम पर है, मेरे नाम पर क्या है, कुछ भी नहीं। बस जब देखो तब वायु को फॉलो करो, वायु को फॉलो करो। क्यों फॉलो करूँ तुम्हें, मैं नहीं कर सकता मैं तुम्हें फॉलो, मेरी अपनी लाइफ है, अपनी डेली रूटीन्स है, तुमसे हर चीज़ छीनना है मुझे और छीन कर रहूँगा। जिस पर वायु कहता है, तुम छीन कर तो दिखाओ, चैलेंज है, कभी नहीं छीन पाओगे। वायु तो कुल को चैलेंज करके वहाँ से चला जाता है। पीछे लुक खड़ी ये सब
सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी और कानों से सुन रही थी। और यहाँ पर उसे सब कुछ समझ में आ गया कि आखिर वायो ने उसे कुल के बारे में इन्फॉर्मेशन लाने के लिए क्यों कहा। वो वायो को फॉलो करती है। वायो उसे देखता बैठते हुए, तुम यहाँ पर क्या मेरा पीछा करना बंद नहीं करोगी? जिस पर लुक कहती है, तुम इतने ज़्यादा परेशान थे बस इसी वजह से। जिस पर वायो कहता है, हम दोनों की बातें तो तुम सुन ही चुकी होंगी। अब तुम्हें समझ में आया कि मैं कुल के बारे में तुमसे क्यों इन्फॉर्मेशन ले रहा था, बस इसी वजह से। इसके अलावा यहाँ पर वायो को दिखाया जाता है जो लुक को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता देता है कि उसके पास्ट में क्या हुआ जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचा है। अब लुक को वायो के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और यहाँ पर उसे ये भी मालूम पड़ जाता है कि लुक कोई मामूली बंदा नहीं है, वो थाईलैंड का सबसे नंबर 1 बिजनेसमैन है। फर्स्ट टाइम वायो ने अपने एरोगेंट और क्रेजीनेस को साइड में रख करके लुक से बड़े ही प्यार से बात की थी, जिसकी वजह से लुक अब यहाँ पर वायो से काफ़ी इम्प्रेस भी हो चुकी थी। दोनों की फ्रेंडशिप भी हो जाती है। दोनों जब अस्पताल में आते हैं तो काऊ वहाँ पर सोया हुआ रहता है। लुक उसे उठाने की कोशिश करती है, वायो उसे मना करता है, एक काम करो रहने दो, उसे सोने दो, नींद आ रही होगी। जिस पर लुक मना करती है, ये कोई सोने की जगह है? 1 मिनट तुम रुको। काऊ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब तुम इतने ज़्यादा नींद के दीवाने हो गए हो कि बस जहाँ पर प्लेस मिली तुम सो जा रहे हो। काऊ को बुरा लगता है जब वो लुक और वायो को एक साथ देखता है, क्योंकि वो भी लुक को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, अपने बचपन से ही पसंद करता है, लेकिन कभी मौका नहीं मिला कि वो लुक को बता सके कि वो उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। आगे कुल को दिखाया जाता है जो गुस्से में पागल हो चुका था और जिसको उसने फॉलो करने के लिए वायो को हायर किया था, उसकी अच्छी खासी पिटाई करता है और खूब इंसल्ट करता है। तुम्हें हायर करके मुझे क्या मिला? उस कुल को मुझे ही ढूंढना पड़ा। अरे मैंने क्या ढूंढा, उसने मुझे ढूंढ लिया। मुझे लग रहा है कि तुम्हें हायर करके मैंने गलत किया। आगे कॉन्ग को दिखाया जाता है, उसे भी मालूम पड़ जाता है कि वायो और कुल दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लुक फ्रेश फ्लावर की फ़ोटो क्लिक कर रही होती है। सामने वायो आ जाता है, वो वायो की भी फ़ोटो क्लिक कर लेती है एंड देन उसे कहती है, तुम इतनी मॉर्निंग में कुछ इंपॉर्टेंट काम है क्या? जिस पर वायो मना करता है, नहीं नहीं कोई काम तो नहीं है, मैं बस यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आया था। लोग खुश हो जाती है, मुझसे बात, वो भी तुम? अच्छा कोई बात नहीं, बताओ तो सही क्या बात करनी है। जिस पर वायो लोग को थैंक्स बोलता है, तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया, मेरी हेल्प की, इसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं तो बस ये तुम्हें बताने के लिए आया था कि मैं अब यहाँ से जाने वाला हूँ, तो सोचा तुम्हें बता दूँ। एक्चुअली मैंने अपनी मॉम को भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है कि इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ, वो मुझे रिसीव करने के लिए एनी टाइम आ सकते हैं, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लुक के फेस के रिएक्शन से ही समझ में आ रहा था कि वायो का वहाँ से जाना उसे काफ़ी बुरा लग रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। वायो एक स्ट्रेंजर था, कभी ना कभी तो उसे जाना था। आगे वायो को दिखाया जाता है जो अंकल को थैंक्स बोलने के लिए जाता है और साथ ही ये भी कह देता है कि आपने जितनी भी मेरी हेल्प की, मुझे समझाया है, इसके लिए थैंक यू सो मच और मैं अब यहाँ से जाने वाला हूँ। आगे कुल की मॉम कुल से मिलने के लिए आई हुई रहती है। अब आप यही सोचोगे कि कुल का जब मर्डर हो चुका था तो उसकी मॉम उससे मिलने के लिए क्यों आई। एक्चुअली यहाँ पर कुल ने अपनी मॉम को गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। उस दिन नाटक तो उसने किया था, लेकिन अपनी मॉम के सामने उसने किसी और को प्रेजेंट कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी मॉम को लग रहा था कि वायो ने किसी और का मर्डर किया। कुल की मदर के थ्रू जब यहाँ पर कुल को मालूम पड़ता है कि उन्हें मालूम पड़ चुका है कि वायो कहाँ पर है और वो वायो के कांटेक्ट में भी है, तो कुल को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि इतनी प्लानिंग के बाद तो वायो घर से बाहर निकला है और वो वापस घर में आ जाएगा। वो गुस्से में था और वहाँ से चला जाता है। मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कुल उनकी एक नहीं सुनता। आगे कुल को दिखाया जाता है जो कॉन्ग पर अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था। तुमने बताया ना मॉम को ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम मॉम पर ज़रा भी नज़र नहीं रख पाई, सब तुम्हारी लापरवाही है, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। और ये कहकर गुस्से में वो अपनी कार को ड्राइव करते हुए वहाँ से दूसरी जगह जाता है और दूसरी जगह कोई और नहीं, पीवॉन ही रहती है। वो पीवॉन को काम करते हुए देखता है। पीवॉन उसे देखती है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जिस पर कुल कहता है, मुझे बस थोड़ी सी शांति चाहिए, कहीं पर भी नहीं मिल रही है, तुम्हारे यहाँ पर काफ़ी शांति है, बस इसी वजह से आ गया हूँ। क्या नहीं आ सकता हूँ तुम्हारा फ्रेंड होने के नाते? इस पर पीवॉन कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आ सकते हो, लेकिन तुम इतने ज़्यादा अपसेट क्यों दिखाई दे रहे हो? जिस पर कुल मना कर देता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा डिप्रेशन में हूँ, इसी वजह से शायद ये हो गया। पीवॉन उसे रेस्ट करने के लिए कहती है। कुल बस पीवॉन को देखे जा रहा था, मैं यहाँ पर आ गया हूँ और तुम्हें देख लिया हूँ, समझो मैं ठीक हो गया हूँ। ये सारी बातें काऊ पीछे से खड़ा सुन रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि कुल उसकी बहन पीवॉन के तो पीछे पड़ चुका है, लेकिन इस वक्त वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता था। अगले सीन में दिखाया जाता है वायो की मॉम उसे रिसीव करने के लिए कॉन्ग के साथ आ चुकी होती है वहाँ पर, जहाँ पर उनकी मुलाकात लुक से होती है। लुक उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यारी और स्वीट लगती है। आगे वो जिद करने लगती है, मुझे अपने बेटे से मिलना है, प्लीज़ जल्दी लेकर के चलो। लुक वायो की स्टेप मदर को वायो के पास लेके जाने लगती है, लेकिन डोर क्लोज था। तब मॉम बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, लेकिन सडनली पीछे से वायो की एंट्री होती है। मॉम आप यहाँ पर?
मॉम सडनली जा करके अपने बेटे को हक कर लेती है। काफ़ी टाइम बाद जो मिली थी वो पूछने लगती है, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं कि तुम कहाँ पर हो। वायो फुल गुस्से में था और उसकी नज़रें तो बस कॉन्ग पर ही अटकी हुई थी। वो गुस्से में कहता है, मॉम अगर आपको कुछ पूछना है तो इस कॉन्ग से पूछो। कितना प्यार करता था मैं इसे, अपनी बहन जैसा मानता था। कभी मैंने ये नहीं कहा कि ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, हमेशा मैंने ये कहा कि ये मेरी सिस्टर है। लेकिन इसने ही मेरे पीठ पे छुरा गोबा। पूछो इससे इन दोनों ने मिल करके नाटक क्यों किया और मुझे क्यों फंसाया। जिस पर मॉम को यहाँ पर यकीन नहीं आ रहा था। जब उन्हें कुल के बारे में पता चलता है उन्हें ऐसा लगता है कि ज़रूर वायो को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि कुल की मॉम कुल को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। आफ्टर ऑल वो उनका इकलौता जो बेटा था और वायो तो उनका स्टेप बेटा था, बट फिर भी वो दोनों से इक्वली प्यार करती थी। खैर यहाँ पर वो वायो को घर चलने के लिए फोर्स करती है। कुछ टाइम के बाद वायो रेडी हो जाता है। वो वैसे भी वो घर जा कर के अब सच्चाई का पता लगाने वाला था और कुल से वो हर चीज़ छीनना चाह रहा था जो कि उसकी है। आगे जब वायो की मॉम लुक से मिलती है तो लुक बहुत ही ज़्यादा उन्हें प्यारी लगती है। वो लुक से काफ़ी टाइम तक बातें भी करती है। आगे काओ गुस्से में मैच देख रहा था। पीवोन आती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। काओ जाने लगता है, बट मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है, मैंने पहले तुम्हें मना किया था पीवोन कि तुम्हें उस कुल से नहीं मिलना है, वो बहुत ही घटिया इंसान है, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है। इस पर पीवोन कहती, फिर वही सारी बातें तुम लेकर के बैठ गए। आखिर कुल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, उसने कुछ भी तो ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से मैं उसकी फ्रेंडशिप को ठुकराऊं। वो बहुत ही अच्छा है। माना कुल को लेकर के तुम थोड़ी सी क्रेजनेस में रहते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त तुम कुल के ही पीछे रहोगे। काओ को बुरा लगता है कि उसकी सिस्टर पीवान भी उसे समझने की कोशिश नहीं कर रही है। नाइट का सीन दिखाया जाता है। फाइनली वायो अपनी मॉम के साथ अब अपने घर जाने के लिए तैयार हो चुका था। मॉम यहाँ पर लुक और अंकल को थैंक्स बोलती है। वायो के वहाँ से जाने पर कोई अगर अपसेट था तो वो थी लुक। आगे कॉन्ग को दिखाया जाता है जिसे कुल के मूड के बारे में सब कुछ पता था कि आज वो गुस्से में, तो यहाँ पर वो अपनी हुस्न की अदाओं से उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। साथ ही वो यहाँ पर कुल को यकीन दिलाती है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वायो घर पर भी आया तो वो घर से ज़रूर भाग जाएगा क्योंकि मैं उसे चैन से यहाँ पर रहने नहीं दूंगी। जिसकी वजह से कुल काफ़ी खुश हो जाता है कॉन्ग से और यहाँ पर दोनों का रोमांस भी दिखाया जाता है। अगले सीन में वायो को दिखाया जाता है जो फाइनली अपने घर पर पहुँच चुका था। पास्ट की सारी यादें उसकी ताज़ा हो चुकी थी। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, जहाँ पर मॉम उसे शांत करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वायो फुल गुस्से में था। उसे बस किसी भी कंडीशन में कुल चाहिए था। उससे पुराना हिसाब किताब जो चुकाना था। कुल साइड में खड़ा छुपा हुआ था, वो बस वायो को देखे जा रहा था। सो फ्रेंड, आगे की वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और धमाकेदार है, तो उसे देखना मत भूलिएगा।